कोल्ड कफ फीवर सबको होता है, बट डू यू नो कि कुछ डिसीज जल्दी ठीक हो जाती हैं और कुछ सालों तक छुट्टी ही नहीं देती। तो आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज का रियल डिफरेंस। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर स्नेहा शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ हीलिंग होम्योपैथी क्लिनिक। और आज हम बात करेंगे एक बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि डिजीज को समझना ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। डिजीज दो तरीके की होती है, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज सडनली स्टार्ट होती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती हैं, जैसे कोल्ड, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू या फूड पॉइजनिंग। और ये डिजीज बॉडी का डिफेंस रिएक्शन होती है, जैसे हमारी बॉडी खुद को क्लीन और प्रोटेक्ट कर रही होती है, और इसी को हमारी होम्योपैथी में नेचुरल रिएक्शन बोला जाता है। और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है बॉडी की हीलिंग पावर को सपोर्ट करने में, ना कि उसे सप्रेस करने में। जैसे जब आपको वायरल फीवर होता है तो इट्स बॉडीज वे टू बर्न आउट इन्फेक्शन, और होम्योपैथी उस नेचुरल प्रोसेस को हेल्प करती है, ना कि रोकती है। अब बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज की। क्रॉनिक डिजीज स्लो और लॉन्ग टर्म होती हैं, मतलब कभी कभी सालों तक या फिर महीनों तक रहती हैं, जैसे पीसीओडी, माइग्रेन, ज्वाइंट पेन, एलर्जी, डायबिटीज या फिर डिप्रेशन। और इन सब का मेन कॉज होता है सप्रेस्ड इमोशंस, इम्बैलेंस लाइफस्टाइल या फिर हेरिडिटरी टेंडेंसी। और हम होम्योपैथी में कहते हैं कि ऑल द क्रॉनिक डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ डीप मियाज्मेटिक इम्बैलेंस, मतलब रूट कॉज बॉडी के एनर्जी लेवल पे होता है। जैसे एक पेशेंट है, उसको बार बार स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका मतलब इश्यू उसकी स्किन में नहीं है, उसका इनर इम्बैलेंस का साइन है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही हो, समझ जाइए इट्स नॉट जस्ट एन एक्यूट अटैक, इट्स योर बॉडी आस्किंग फॉर डीपर हीलिंग। और होम्योपैथी वही करती है, सिम्टम्स को नहीं, रूट कॉज को ट्रीट करती है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद लॉन्ग टर्म इश्यूज लाइक एलर्जीज, पीसीओडी और एंजाइटी, let's find and heal the cause together. Book your consultation at Healing Homeopathy Clinic today, because true healing starts within.